सभी जनमार्ग और ये प्लेसेस है वहां से ये लारी इंडा आमलेट नॉनवेज मछली की लारी हटाई जाएगी। अब क्या होगा, हम लोग रोड पर आ जाएंगे। अब क्या होगा, हम लोग को ये पेट भरता है, उसी से रोजी रोजी चलता है। अभी मियाँ बीवी कहाँ से हम लाएंगे, खिलाएंगे। तकलीफ तो होता है, लेकिन पहले बोलना चाहिए कि मतलब ऐसा नींद मत लगाओ, यूँ कुछ बताया नहीं और भर दिया सीधा। तो हम लोग का जगह दीजिए धंधा करने का, या कोई नौकरी दीजिए अच्छा, तो ये हम लोग का गुंजाइश होगा, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तात्कालिक निर्णय लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। अहमदाबाद महानगर पालिका ने आज से सड़कों के किनारे नॉनवेज खाना बेचने वाले स्टॉल पे पाबंदी लगाने का फैसला किया है। यानी कि अहमदाबाद में सड़क किनारे नो नॉनवेज। अहमदाबाद की टाउन प्लानिंग कमेटी ने इसे लेकर कहा है कि स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में आने वाली सार्वजनिक सड़कों के किनारे मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉलों को अनुमति नहीं दी जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मुद्दे को लेकर कहा है कि लोग क्या खाते हैं इससे सरकार को मतलब नहीं है। हमारी चिंता ये है कि रेहड़ी पर बेचे जाने वाला खाना साफ सुथरा होना चाहिए। अगर सड़कों पर ट्रैफिक में दिक्कत होती है तो स्थानीय निकाय अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। यानी कि सड़क किनारे जो रेहड़ी रहती है, अगर उससे ट्रैफिक में समस्या हो रही है तो उसको हटाने का काम जो है वो कर सकते हैं। स्थानीय निकाय ये फैसला ले सकता है। लेकिन ये सवाल इससे खड़ा हो रहा है कि अगर सड़कों से ये रेहड़ी वाले हटाए गए तो जैसा वो कह रहे हैं कि वो सड़कों पर आ जाएंगे, आखिर वो जाएंगे कहां? क्योंकि ये बात अहम है कि जो बड़े बड़े होटल हैं उसमें नॉन वेजिटेरियन खाना खाने पे कोई रोक नहीं है। रोक ये है कि सड़कों के किनारे, स्कूल, कॉलेजों के आसपास आप रेहड़ी पे नॉन वेज खाना नहीं बेच सकते हैं। इससे न सिर्फ नॉन वेज बेचने मांसाहारी जो ठेले हैं वो, बल्कि जो अंडे बेच रहे हैं इस तरह के लोगों के ऊपर भी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि आखिर वो इस पे जाएंगे कहां। और चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अजय उमर, जो ग्रुप एडिटर हैं अहमदाबाद मिरर के, डॉक्टर श्रद्धा राजपूत प्रवक्ता हैं गुजरात बीजेपी की, और डॉक्टर मनीष तोशी प्रवक्ता गुजरात कांग्रेस। तो डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, ये फैसला लेने की जरूरत क्यों लगी गुजरात सरकार को? नगमा, पहले में तो मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके का फैसला जो है पूरे अलग तरीके से ट्विस्ट किया गया है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो रेहड़ी वाले अतिक्रमण कर रहे हैं या जहां पे हाइजीन का इश्यू है और जिनके पास वेंडर का लाइसेंस नहीं है, जो लोग फुटपाथ के अंदर अपना फूड रेहड़ी के अंदर, क्योंकि अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मानेक चौक म्युनिसिपल मार्केट और लॉ गार्डन के अंदर खुद गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे फूड पार्क बनाया और उसके अंदर बहुत ही अच्छा हाइजीनिक खाना जो एज पर द स्टैंडर्ड फूड एंड ड्रग सोसाइटी कहते हैं उस हिसाब से खाना मिल रहा है। जब ट्रैफिक की कोई बात आएगी या जो जगह पर अलाउ नहीं है वहां पे एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण करके रेहड़ी लगाई गई होगी तो उसे हटाने की बात की गई है। राजपूत, तो जो रेहड़ी अतिक्रमण कर रही है उसमें वेजिटेरियन खाना बेचने वालों को भी हटाया गया है क्या? यस, इसमें कोई नॉन वेज वेज का है नहीं। आपने अभी दिखाया इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिसे जो खाना हो वो खा सकता है, जिसे नॉन वेज खाना हो, जिसे वेजिटेरियन खाना खाना हो, वो पूरे गुजरात में वो खाना। तो फिर ये खबर गलत है कि अहमदाबाद में या गुजरात के दूसरे शहरों में नो नॉन वेज, क्योंकि अहमदाबाद जो है वो छठा शहर है शायद गुजरात में जहां पर ये हो रहा है। नगमा जी, मैं आपके माध्यम से बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बात ये हुई है कि जहां पे अतिक्रमण हुआ है, जहां हाइजीन के इश्यू हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, इस हिसाब की जो बातें हैं, इसके ऊपर ट्रैफिक की जहां समस्या हो रही है रेहड़ी की वजह से, उसके ऊपर काम किया जाएगा। इसका कोई नॉनवेज या वेज से खाना का नहीं है। और जहां की धार्मिक स्थलों की बात है वो तो एज पर द लॉ, जो हमारा लॉ है उस हिसाब से है। किसी को भी गुजरात के अंदर जिस प्रकार का खाना खाना, डॉक्टर मनीष तोशी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी, डॉक्टर श्रद्धा राजपूत बीजेपी की प्रवक्ता गुजरात बीजेपी की कह रही हैं कि इस फैसले को ट्विस्ट करके दिखाया जा रहा है। ये नॉन वेजिटेरियन खाने के खिलाफ फैसला नहीं है, वेजिटेरियन खाने के ठेलों पर भी लागू होगा अगर वो अतिक्रमण कर रहे हैं, सड़क के किनारे ट्रैफिक में बाधा पहुंचा रहे हैं या अनहाइजीनिक हैं। नगमा जी, सबसे पहले तो ये अतिक्रमण की बात वो लोग कर रहे हैं कि जिसने पूरी एफएसआई, पूरा जमीन माफियाओं के हवाले कर दिया,
गैर कानूनी तरीके बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, पार्किंग प्लेस बिक दिया और करोड़ों रुपीस पैसे जमीन माफियाओं से बटोरने वाली भाजपा आज आम लोग, गरीब लोग को अतिक्रमण की बात कर रही है। अतिक्रमण क्या आपको आज याद आया? 15-20 साल से महानगरों में भाजपा का शासन है। भाजपा के गैर कानूनी तरीके की रीत रस्म से आज गुजरात के महानगरों में लोगों के लिए परेशानी है, क्योंकि गैर कानूनी तरीके के बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े करे गए जहां पे पार्किंग प्लेस हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि पार्किंग प्लेस आपने बीक दिया है, आपने गैर कानूनी तरीके सभी बिल्डिंग को मंजूरी दी। क्या भाजपा इस पे वो टाइम पे एनक्रोचमेंट याद नहीं आया? आप गरीब लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, आप रोजगार देने में तो नाकाम रहे। दो बातें डॉक्टर दोषी, एक तो गरीब लोगों के ऊपर ये हमला आप बता रहे हैं कि अतिक्रमण उन्हीं का क्यों हटाया जा रहा है, लेकिन ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने की जो बात है आपके हिसाब से क्या है? क्या ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ठेलों को टारगेट किया जा रहा है, जैसा डॉक्टर श्रद्धा राजपूत कह रही है कि ऐसी बात नहीं है, ये खबर को ट्विस्ट किया जा रहा है और ये सभी पे लागू होगा? नहीं, ये सब पे सबसे भाजपा को जब चुनाव नजीक आता है तो मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वो एक तरफ से नौटंकी का परिपत्र किया। ये बताइए ना कि हमने कहा है कि नॉनवेज नहीं खा सकते हैं गुजरात में। मैं बीच में नहीं बोला, आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। सुना करो, सुनने की तैयारी रखो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने कहा है कि झूठ बोलना मत करो। सीधे तौर पे होना चाहिए, बस ये बात हुई है। सीधे तौर पे आपके कॉर्पोरेशन के महानगर ने सुन लीजिए उनको वो क्या कह रहे हैं। महानगरों ने जो परिपत्र निकाला है इसमें स्पष्ट तौर पे ये सीधी साजिश सोचिश के मुताबिक ये नौटंकी है, चुनाव नजदीक आ रही है। ये चुनाव के सिवा इसका नौटंकी के सिवा कुछ नहीं। ना इसको हाइजेनिक के रस्ते। एक मिनट आपको रोक रही हूँ। अजय उमत, आप बता दें, ग्रुप एडिटर है अहमदाबाद मिरर के, हमारी जो खबरें तरफ चल रही हैं यही है कि अहमदाबाद ने बैन किया है नॉनवेज फूड आइटम का सेल सड़क के किनारे, स्कूलों के पास, और ऐसा करने वाला अहमदाबाद गुजरात का चौथा शहर है जो कह रहा है कि नॉन वेजिटेरियन खाने के ठेले जो हैं वो सड़क के किनारे से, मेन रोड के किनारे से हटें। आप नगमा, ये बात बिल्कुल सही है। कल रात तक भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स जो थे वो खुद ही ये बात कह रहे थे, और आज गुजरात के सभी प्रमुख न्यूज़पेपर, गुजरात समाचार, संदेश, भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, अहमदाबाद मिरर, सभी अखबार में यही हेडलाइन है कि नॉनवेज और अंडे की लारी जो है हटाई जाएगी। और उसमें चीफ मिनिस्टर ने हालांकि कल शाम को ये क्लैरिफिकेशन जरूर दिया था कि ट्रैफिक में जहां बाधा होगी और हाइजीन का इश्यू जो था वो सीएम ने जरूर क्लैरिफाई किया था, लेकिन नीचे ये कहा जरूर गया था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां भी ट्रैफिक में बढ़चढ़ होगी उस लारी को हटाएंगे, और टारगेट अंडों की लारी, नॉनवेज की लारी ही थी। और तब ये लॉजिक दिया गया था कि हाइजीन एस्पेक्ट है। लेकिन जब आज सुबह सिचुएशन काफी बुमरेंग होती हुई नजर में आई, और जब हिंदू मुस्लिम में जब ये सोसाइटी को बांटने की जगह देखा कि गरीब और समाज के दूसरे तबके भी रोड पे आ गए, तब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई। और भारतीय जनता पार्टी ने आज दोपहर से ये जिसे कहते हैं ना डिफेंस मैकेनिज्म चालू किया है, और ये कहना चालू किया है कि नहीं हम तो एकदम सेक्युलर हैं और हिंदू मुस्लिम का कोई इश्यू नहीं है, वेज नॉन वेज का इश्यू नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक एनक्रोचमेंट वाली ही बात है। हालांकि गुजरात में ग्राम पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव आ रहे हैं गुजरात में, और इसलिए एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की गई थी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी आटे के साथ मांस मटन की फैक्ट्रीज और ये सब एबेटर्स बंद करवाए थे, मथुरा में जो कहा था, वैसे ही गुजरात में एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की गई। लेकिन जब लगा कि ये बुमरैंग हो रहा है तो आज भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जो है बैकफुट पे आ गई है, और अब इसमें ट्रैफिक आपको लग रहा है डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, पहले कुछ और कहा जा रहा था और अब लग रहा है कि कहीं मामला, क्योंकि एक ऐड कर दूं इसमें कि राजकोट में, वडोदरा में, भावनगर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के नेताओं ने पहले ये इस तरह के फैसले लिए हैं, इसी तरह के सिमिलर जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, और अब अहमदाबाद ये चौथा शहर है जो ऐसा कुछ कर रहा है। नगमा जी, गुजरात में चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद कोई ऊपर का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। हमारे सम्मानीय चीफ मिनिस्टर जी ने ये कह दिया है, और हम इससे मानते हैं कि खाना खाना जैसे हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसे वो खाना खाना ही चाहिए। हर इंसान की एक अपनी समझ होती है। हमारा कंसेंट उनके हेल्थ को लेके अनहेल्दी, अनहाइजीनिक चीजें नहीं होनी चाहिए। और जहां पे अतिक्रमण हो रहा है, वो वेजिटेरियन सैंडविच बेचने वाली कोई लारी हो सकती है या कोई नॉन वेजिटेरियन, तो अतिक्रमण का इश्यू तो ट्रैफिक का इश्यू है, ये लोगों के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए है। तो इस चीजों को जो ट्विस्ट करके, तोड़ मरोड़ के
ये कांग्रेस अगर ये कह रही है कि चुनाव आ रहा है, तो हर चीज कांग्रेस को तो चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी काम करे, हर चीज में चुनाव लगता है। इस देश में पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव 365 दिन होंगे, तो क्या हम काम नहीं करेंगे? बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल की ओर से कि जो भी आपको गुजरात में खाना है खाया जाए। जिन लोगों को, वो तमाम लोग जो ठेला लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, वो गरीब लोग हैं और उनका कहना है नगमा जी 10,000 रुपीज, किसकी सरकार में 10,000 रुपीज जो है इन्हीं रेहड़ी पटरी वालों का जो है असंगठित श्रमिकों का यूनिक कोड लेके हम लोग इनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, 10,000 का इनको लोन भी प्रोवाइड करते हैं। ये पहले किन सरकारों में ये काम हुआ है? ये सारे काम किए जा रहे हैं सरकार की ओर से। कभी असंगठित मजदूरों के बारे में, श्रमजीवी के बारे में, लेबरर्स के बारे में कभी बात हुई है? आज उनके यूनिक कार्ड हो, उनके आयुष्मान कार्ड हो, उनकी गर्भवती महिलाओं के लिए डिलीवरीज हो और उस समय में खाने पीने से लेकर जो सारी सुविधा हो, उसके ऊपर गुजरात राज्य सरकार काम करे। इन मुद्दों को भी हाईलाइट करना चाहिए। एक मिनट, डॉक्टर मनीष दोशी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने यूनिक कोड दिया है, असंगठित क्षेत्र के लोगों को इसको कार्ड दिया है, तो फिर आपकी कॉर्पोरेशन महानगर क्यों बोल रही है कि रजिस्टर्ड नहीं है? आप पहले तय कर लीजिए। जब एनडीटीवी जैसे डॉक्टर दोशी, आपका ऑडियो चला गया है, आप अपने को अनम्यूट करके अपनी बात करें। डॉक्टर दोशी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका शायद ऑडियो म्यूट है, आप अपने को अनम्यूट करके बात करें। लेकिन अभी जो तर्क दिया जा रहा है अजय जी कि अब चीफ मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि ये मैं एक और करेक्शन भी कर देना चाहती हूँ। हाँ। जितनी भी आपने अभी मेयर की बात पूछी थी, गुजरात प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश प्रमुख जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवसारी है, उन्होंने भी ये प्योर इंस्ट्रक्शंस दे दी गए, तो कहीं पर भी कोई तरह का एक असमंजस का वातावरण नहीं होना चाहिए। टोटली हमारी जो प्रदेश की इकाई है भारतीय जनता पार्टी की सीआर पाटिल जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने, इनका सबका स्टेटमेंट आ गया है कि जहां पे अतिक्रमण है, अनहाइजीन का इश्यू है, सिर्फ वही हटाया जाएगा। इसका वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से कोई लेना देना नहीं है। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन तमाम तरह के खाने के जो ठेले हैं, जो रेड़ी हैं, उनको हटाया जाएगा। तो अहमदाबाद, जो खबर थी कि अहमदाबाद ने बैन किया है नॉनवेज खाने को रोड के किनारे खड़े रहने से, आप कह रही हैं कि वो गलत है, या ये कहें कि इस फैसले को वापस ले लिया गया है एक तरह से? नहीं, फैसला हुआ ही नहीं नगमा जी। मैं आपको फिर से क्लैरिफिकेशन कर देना चाहती हूँ, आप इसे चेक कर सकते हैं ऑन रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल वडोदरा में ऐसा है पहले से, वडोदरा में, राजकोट में, भावनगर में। नगमा जी, आप ऑन रिकॉर्ड कॉर्पोरेशन के ऑन रिकॉर्ड्स भी आप चेक कर लीजिए। इसमें बात अतिक्रमण, हाइजीन की हुई है, और जो लॉज धार्मिक धर्म संस्थानों के जो है वो तो ऑलरेडी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाए हैं, वो टोटली अलग है। मैं इस बात को बहुत ही आपको कह देना चाहती हूँ। डॉक्टर दोशी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। डॉक्टर दोशी, आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही थी, बोलिए जी। धार्मिक स्थानों और स्कूल के पास से आप अतिक्रमण हटाना चाहते हो, ये हटाना, मैं हाइजेनिक के हुई तो ही रखना देते। अरे भाई, गुटखा और दारू की दुकानें चल रही है, दुकान गैर कानूनी तरीके चल रही है, और आपको हाइजेनिक लग रहा है, वो अतिक्रमण नहीं लग रहा है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या कोई आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, आपके देश के प्रधानमंत्री तो पकोड़ा को भी रोजगार मानते थे, तो आप पकोड़ा वाले चाहे रोजगार है मनीष जी, अगर आप किसी पकोड़े तलने वाले को या चाय बनाने वालों को नहीं इस तरह से कहेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं चला लेंगी। एक इंसान जो अपनी आजीविका के लिए कोई भी काम करता है, वो उसका रोजगार है। आप रोजगार तो दे नहीं सके, बेरोजगार क्यों कर रहे हैं? हम रोजगार दे रहे हैं ना, मुद्रा योजना, एमएसएमई योजना, ये सब किसने दी है? 10,000 की रेहड़ी पटरी वालों को लोन किसने दिए? मनीष भाई, अपने आप गलत तरीके से मत कीजिए। आप लोगों को गुजरात भारत के अंदर एमएसएमई और मुद्रा योजना को ली गई, वो गुजरात स्टेट के अंदर ली गई। इसके साथ रेहड़ी पटरी वाले छतरी लगाने का हो या फिशरमैन को भी फिश की जाली हंट करने के लिए दे देते, सब कुछ गुजरात में हुआ है। डॉक्टर दोशी की बात की वो क्या कह रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा जी। महानगर की जिम्मेदारी इसके कानून में कि टैक्स पेयर नागरिक को शुद्ध पीने का पानी दे। अहमदाबाद जैसे महानगर में भी 24% लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं। अहमदाबाद की सबसे बड़ी, सुनो, बीच में मत बोला करो, आपको सुनने की कमी होनी चाहिए। आप शांति रखो, ये डिबेट में आप बात सुन लीजिए, एक मिनट से जवाब देने का आपको समय देंगे। डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, बात पूरी कर लेने दीजिए उनको एक बार। अहमदाबाद में साबरमती नदी का पानी कैसा है? खुद लोकसभा में सरकार ने कबूल किया कि पीने लायक पानी नहीं। तापी नदी सूरत में है, तापी नदी का पीने के लिए पानी शुद्ध नहीं है।
विश्वामित्र नदी के ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी अवार्ड हाईकोर्ट ने फटकार लगे, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फटकार लगाई कि विश्वामित्र कितनी प्रदूषित हुई। मैं महानगरों का काम सत्ताधीशों का क्या होता है? 15 साल से ज्यादा समय से भाजपा राज करे, शुद्ध पीने का पानी देने के लिए आपको याद नहीं आता है, आपको गैर कानूनी बांधकाम रोकने के लिए याद नहीं आता है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मजबूत करने के लिए याद नहीं आता है, आपको आम लोगों के रोजगार और सामान्य व्यवस्था। ठीक है, एक मिनट। महानगर पालिका का काम जो और है उसको छोड़कर ये सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर दोषी, डॉक्टर श्रद्धा राजपूत के नौटंकी चालू इन ठेलों को हटाने पर ही प्राथमिकता इस समय क्यों है? महानगर पालिका का जो काम है शुद्ध पानी का, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अतिक्रमण और तरह के उस पर ध्यान नहीं दिया। ये अतिक्रमण हटाकर जो गरीब रेहड़ी वाले हैं उनकी आजीविका पर प्रहार है। बड़े भ्रष्टाचार महानगरों में डॉक्टर दोषी, एक मिनट, डॉक्टर श्रद्धा राजपूत को जवाब देने दीजिए, फिर मैं अजय उम्मद के पास जाऊंगी। जी आपने जी हाँ, अहमदाबाद के अंदर नर्मदा का ट्रीटमेंट वाला पानी हर घर में जाता है, इवन लोगों को जो अपना बाहर का कार वॉश या अजय भाई को पूछिए, अजय भाई को उसके अंदर वो पानी यूज होता है और मनीष जी वही पानी पीते हैं, फिर भी ये बात करते हैं। अजय जी, डॉक्टर राजपूत और डॉक्टर दोषी, एक मिनट आपको रोकने के लिए हमारे साथ अजय उम्मद भी मौजूद है अहमदाबाद मेरठ के। अजय जी, आपका आंकलन इस समय जो नगर पालिका को काम करने चाहिए थे, डॉक्टर दोषी का आरोप है कि वो छोड़कर ये रेहड़ी पटरी हटा रहे हैं, या जो श्रद्धा जी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि ये नॉनवेज और वेज खाने की बात नहीं है, जो अतिक्रमण कर रहे हैं उन लोगों को हटाया जा रहा है। आपको लगता है कि इसके बाद ये मामला जो है, ये जो विवाद खड़ा हुआ था कि ये फिर से एक तरह से नॉन वेजिटेरियन खाने के ऊपर निशाना साधा जा रहा है किसी एक परसेप्शन के लिए, वो खत्म हो जाएगा? नगमा जी, मैं पूरी क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ। गुजरात के रेवेन्यू मिनिस्टर जो कैबिनेट में नंबर 2 है, बड़ौदा के विधायक है, उन्होंने बड़ौदा में कहा था कि न सिर्फ नॉनवेज की लारी हटाई जाएगी, उन्होंने यहाँ तक कहा था, और ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में है, मैं आपको वीडियो भी बता सकता हूँ, उन्होंने ये कहा था कि इवन रोड के ऊपर कोई लारी है तो वो सरकारी जमीन पे उसको लैंड ग्रेबिंग का एक्ट जो है उसके तहत उसको एक्शन लिए जाएंगे। और यही बात सूरत में कही गई थी, यही बात राजकोट में, जामनगर में, जूनागढ़ में कही गई थी, और उसके बाद ये अहमदाबाद में कानून लाने की बात हुई। कल रात तक ये बात चल रही थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इससे मामला जो है वो बिखर जाएगा और हिंदू मुस्लिम की जगह, हिंदू वोट बैंक संगठित होने की जगह उनको लगा कि दलित ओबीसी वर्ग जो है वो इससे नाराज हो जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद में 40% से ज्यादा लोग जो है नॉनवेज खाने वाले हिंदू लोग हैं, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई और सीएम ने ये क्लैरिफाई किया। और हमारा ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था, उसके आधे घंटे पहले सीआर पाटिल ने भी ये क्लैरिफाई कर दिया है कि सिर्फ वेज नॉनवेज का इश्यू नहीं है, ट्रैफिक एनक्रोचमेंट की ही बात है। मैं आपको इससे ज्यादा बता दूं, अहमदाबाद हेरिटेज सिटी है, इसको हेरिटेज सिटी का टैग दिलवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी काफी मुख्य भूमिका रही है। और उस वक्त भी ये बात हुई थी कि ये एक ऐसा शहर है जिसमें मुगल सल्तनत से लेके ब्रिटिश और हिंदू और मराठा संस्कृति जो है वो रही है, और यहाँ तवा कल्चर है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर ही इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट अब बैकफुट पे आ गई है और ये फैसला वापस लेने वाले हैं। मैं आपको ये बता देता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप तमाम लोगों का, अगर इस फैसले को एक तरह से वापस लिया गया है तो भी अच्छी बात है। जो श्रद्धा राजपूत कह रही हैं कि शुरू से ही ये फैसला नहीं था, गलत तरीके से पेश किया गया था, तो बहरहाल मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें किसी से समस्या नहीं है, वो खाना कोई भी खाए, लेकिन फिलहाल जो रेहड़ी वाले हैं उनके ऊपर मुसीबत टूट पड़ी है। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरे लड़ाकू विमान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी इस एक्सप्रेस वे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान C-130J हरक्यूलिस से पहुंचे। बाद में वहां जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था, लेकिन आज जितना पश्चिम का सम्मान है उतना ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है और यूपी को जोड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश में भी
जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। 2014 में जब आप सबने, उत्तर प्रदेश ने, देश ने मुझे हमारे इस महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने यूपी के विकास को यहां के एमपी के नाते, प्रधान सेवक के नाते मेरा कर्तव्य बनता था, मैंने उसकी बारीकियों में जाना शुरू किया। इस एक्सप्रेस वे के बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो रूट है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये एक्सप्रेसवे जाता है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इन्हें जोड़ता है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद सुल्तानपुर में बनी हवाई पट्टी पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया। इस एयर शो में राफेल, सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया, यानी विमान उड़ते हुए आए और एक्सप्रेसवे को छूते हुए दोबारा उड़ गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी ये हवाई पट्टी 3 किलोमीटर से कुछ ज्यादा लंबी है। इसे जंग जैसे हालात की तैयारी के तौर पर बनाया गया है। और एक ब्रेक के बाद श्रीनगर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में 2 व्यापारियों की मौत पर पुलिस ने क्या कहा, ब्रेक के बाद। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के एक ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, साथ ही 2 व्यापारियों की भी मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि मारे गए व्यापारी आतंकवादियों के मददगार थे और वो क्रॉस फायर में मारे गए। वहीं व्यापारियों के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने उनकी हत्या की है। परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए शव मांग रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था का मसला है, इसलिए शव नहीं दिए जा सकते। पुलिस ने यह भी कहा कि शव पहले ही दफनाए जा चुके हैं। अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था, मुदस्सर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जिलों में हुई घटनाओं में जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मौत हुई है। इसको लेकर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समीक्षा बैठक की, जिसमें संबंधित विभाग के मंत्री और कई अधिकारी शामिल हुए। हालांकि बीजेपी और जीतन राम मांझी की शराबबंदी पर पुनर्विचार की मांग के बाद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल शराबबंदी लागू रहेगी। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए समीक्षा बैठक कर रही है। ये भूल गया है क्या कि सर्वसम्मति से लागू किया गया? इसमें किसी पार्टी का विरोध था क्या? सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबकी सहमति से हुआ है, शुरू हुआ है और लगातार ये चीज जारी है। लेकिन कुछ लोगों को तो होता है कि कौन आदमी शराब पिया और शराब में भी उसको गंदा शराब, गलत शराब मिल गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो भाई आश्चर्य लगता है कि
कि भाई ये तो बड़ी, इसको तो और प्रचारित करना चाहिए कि शराब पियोगे तो मरोगे। आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी को लेकर के कितने रिव्यू मीटिंग किए हैं? हादसा रुका है या कम हुआ है या बढ़ा है? तो जितना रिव्यू मीटिंग हुआ है ये समीक्षा बैठक नहीं, भिक्षा बैठक है। इस बैठक में होगा कि भाई आपका डिपार्टमेंट ने कितना कमाई की, आरसीपी टैक्स कितना मिला, कितना आपका डिपार्टमेंट ने लिया, तुम कम लाए हो तुम्हारा हटा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, किसी और को मौका दो ज्यादा भिक्षा देगा। ये खेला है। और एक ब्रेक, 5 की बात में ब्रेक के बाद कल से फिर खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। ठीक है जी। गुरु पर्व से ठीक पहले मोदी सरकार ने सिख समुदाय के श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर दी है। मोदी सरकार ने कल यानी कि 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये खुशखबरी दी और कहा कि इससे बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों का फायदा होगा। गौरतलब है कि करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। बीते दिनों पंजाब के बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और गुरुद्वारा करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग की थी। गृहमंत्री अमित शाह ने सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए ट्वीट करते हुए कहा है कि एक बड़ा फैसला लेते हुए जिससे बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं को फायदा होगा, पीएम मोदी सरकार ने कल 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खोलने का फैसला किया है। ये फैसला श्री गुरु नानक देव जी और हमारे सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दिखाता है। इस साल 18 जुलाई को मुंबई के चेंबूर इलाके में दीवार ढहने से 20 लोगों की मौत हुई थी। कई घर तबाह हो गए थे। इसके बाद यहां रह रहे लोगों को स्कूल में शिफ्ट किया गया, ये कहते हुए कि जल्द ही उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा, यानी दूसरी जगह ले जाया जाएगा। लेकिन महीने गुजर गए और ये लोग इसी स्कूल में रहने को मजबूर हैं। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। अभी तो क्या वो 8 बजे का स्कूल है तो सुबह 7 बजे नहा के धो के बाहर बैठना पड़ता है और खाना खाने के मेरे मतलब सगे वाले उनके घर पे जाना पड़ता है। अभी 5 महीना हुआ, अभी घर में जाएंगे तो किसी के घर में जाएंगे, अभी खाना खाएंगे तो शर्म हम लोगों का आते खुद को कि इसके घर में कैसे जाओ। करीब 4.5 महीनों से संगीता कामले इसी तरह से कई परेशानियों का सामना करते हुए अपना घर चला रही हैं। 18 जुलाई के दिन मुंबई के वाशीनाका इलाके में भारी बारिश के कारण दीवार ढहने से 20 लोगों की मौत हुई और कई घर तबाह हो गए, जिसमें संगीता का घर भी शामिल था। तब से ही संगीता अपने परिवार के साथ बीएमसी स्कूल में रहती हैं। पति बेरोजगार हैं, बच्चों को मजबूरन रिश्तेदारों के घर छोड़ना पड़ा। संगीता घरों में काम कर चंद हजार रुपए कमा रही हैं, जिससे पूरा महीना नहीं चल पाता है। रिश्तेदार कई किलोमीटर दूर रहते हैं, हर रोज इतने दूर जाकर खाना खाने में पैसे खर्च होते हैं। सरकार ने जल्द पुनर्वास की बात कही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो बोले कि देंगे, तुम लोगों को शिफ्टिंग देंगे, विष्णुनगर तक मतलब 12 परिवार है ना, उनको हम लोग देंगे, लेकिन देंगे कभी वो नहीं मालूम। सब बोलते हैं आके कि हाँ देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब स्कूल शुरू होने के कारण परिवार वालों को बीएमसी ने 2 कमरे दिए हैं। इसमें ही 10 परिवार रह रहे हैं। स्कूल होने के कारण यहाँ पर सिलेंडर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। पहले 2 महीने प्रशासन ने खाना पहुँचाया, बाद में उसे बंद कर दिया। मालाश्री के परिवार में माता पिता के साथ दादी भी हैं, जिनकी मानसिक स्थिति खराब है। पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और बेटी बता रही हैं कि खाने में ही पूरी कमाई खत्म हो जाती है। हम सुबह में 4-5 जन हैं, हम लोग 3 ही प्लेट लाते हैं, उसमें ही 4-5 जन खाते हैं नाश्ता। जी हाँ, यस, यहाँ पे से इडली वड़ा लाते और वो एक नाश्ता 25 रुपए का। और 25 रुपए में मेरे पापा रिक्शा चले तो अकेले ही काम करते हैं, हमारे घर में कोई काम नहीं करता है, तो पैसे का भी परेशानी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुबह में 200-300 रुपये जाएंगे नाश्ता के लिए, तो कमाने में ही 400 से 500 रुपये कमाते हैं, तो 200-300 रुपये नाश्ता में जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे। इसी स्कूल में रात की पाली भी चलती है। ऐसे में लोगों को रात में सोने में भी देरी होती है। कमरे में हर कोई सो नहीं पाता है।
इसलिए लोग बाहर भी सोते हैं। जो बिस्तर इन्हें दिया गया है वो बहुत ही खराब है और बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। अभी ये जो दिया है ना, इससे ना इतना खुजली होता है ना, बहुत खुजली होता है, पूरा रेड रेड हो जाता है। ये देखो बच्चों को कितना मेरे निशान हो गए पूरा पैर के ऊपर, ये सब ना उसी का ही है। अभी इस पे हम लोग सोते नहीं, हम लोग नीचे सोते, चटाई बिछा के सोते हम लोग। बहुत सारे नेता आए थे लेकिन बोल रहे थे हम लोग को शिफ्टिंग देंगे। अभी स्कूल में रखा है, स्कूल में कोई आता नहीं जाता नहीं, क्या प्रॉब्लम है ये भी नहीं देखते, कैसे ये लोग रहते वो भी नहीं देखते। बीएमसी स्कूल के इस छोटे से कमरे में रहने वाले 5 परिवार दिन भर इसी तरह से अपना समय बिताते हैं। दोपहर के समय एक परिवार खाना खा रहा है तो वहीं दूसरे परिवार में जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे जिन नेताओं ने वादे किए थे बड़े बड़े, शायद उन्हें ये अब याद भी नहीं है, लेकिन ये सभी लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें कब अपना पक्का मकान दिया जाएगा और कब पिछले 5 महीनों से जो ये परेशानी झेल रहे हैं उससे ये निजात पाएंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।